हमें तो लगता है शिव जी सदैव योगी हैं, योगेश्वर हैं, योगी हैं, योगी राज हैं। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार्यों मारा, सोई अति बड़ विवेक तुम्हारा। अरे ऋषिवर, आप कह रहे हैं कि शिव जी ने काम को जला दिया, अब उनको कोई, अरे वो तो निर्विकार हैं, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम। हाँ? करालम महाकाल कालम कृपालम। महाराज तो कराल है, महाकाल है, सबको इस कलिकाल से उबारने वाले हमारे परमात्मा भोलेनाथ की कृपा किस पे नहीं बरसती। महात्मा कहते हैं, मां मानो कहती हैं कि जिनके दर्शन मात्र से जितने विकार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति अविकारी बन जाता है। भगवान का नाम एक आशुतोष है, आशु तुष्यति आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे कुछ नहीं तो जले चढ़ा दिए, बोल बम बोल दिए, कुछ नहीं तो हर हर महादेव बोल दिए, कुछ नहीं तो डमरू बजा दिए, गाल बजा दिए। बेल के चढ़ाए से निहाल करी देते हैं, और गाल के बजाय बेल के चढ़ाए से कृपा करत भोलेनाथ, और गाल के बजाय से निहाल कही देते। बड़ा सुंदर संतों ने कई कई भाव दिया है। धन्य है। मां कहती हैं, नहीं बाबा, हमारे जो भोलेनाथ हैं अद्भुत, इनकी कृपा जब बरसती है, इनका जब डमरू निनाद करता है तो शब्द बनते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जब डमरू बजाते हैं तो डमरू से जो शब्द निकलते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र, उसी को पाणिनि ने अपने व्याकरण के मूल शब्दों में जोड़ा है। मूल वहीं से शब्दों का उच्चारण व्याकरण का प्रारंभ हुआ। अयोण ऋलिक हयोरट लण यंग गणनम झबई गड़दस जब गड़दस खप चटत चटतौ कपई शशर हलम इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्था ऐसा मंत्या इतः। ये बच्चों को कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ तो सब बच्चे पढ़ते हैं इसको। तो ये भगवान के डमरू से निनाद हुआ है। ऐसा डमरू बजाने वाला भी कोई नहीं है, ऐसा भाग्य को बनाने वाला भी कोई नहीं है, और भोलेनाथ से निराला कोई है ही नहीं जगत में। निराले देवता हैं, अद्भुत इनकी स्तुति है। संतों ने तो गाया है, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि बोल भोलेनाथ की जय हो। सब लोग प्रवेश करें भगवान के दिव्य कथा गंगा में, बड़े प्रेम से मस्ती में। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट
भोलेनाथ जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। हो उन पापों से बचाने वाला कोई और नहीं। ऐसा पाप मिटाने और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि बड़े प्रेम से। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्रेम से दोनों हाथों से सेवा करते हैं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया ने जग का कष्ट जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और
शंभुनाथ शैन निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोल भूत भावन भगवान की जय हो। मैया बहुत प्रकार से कहती हैं। बोले बाबा, माँ को भी कहती हैं, माँ मैं तो जिनके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ वो ही मेरे पति बनेंगे। यह प्रेरणा पहले ही माँ ने पूर्व वरदान मांगा है। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ उसी हिसाब से अपने भगवान का स्मरण करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यहर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। हर्षित हुए नारद जी महाराज और बड़े प्रसन्नता के साथ हिमांचल के पास गए हैं। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख दुख मान। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुला। अब तो महाराज इधर भगवान शंकर को कैलाश में सूचना गई है। सप्तर्षियों को भगवान शंकर ने भेजा है, पत्री लेकर के आए हैं, हिमांचल को निमंत्रण दिया है। इधर हिमांचल से लोगों की तैयारी शुरू हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुदीन सुनख तो सुघरी सोचाई, सुदीन सुनख तो सुघरी सोचाई, सुदीन सुनख तो सुघरी सोचाई, सुदीन सुनख तो सुघरी। सुंदर घड़ी पंडित जी को बुलाया गया। सप्तर्षि आए हैं भगवान शंकर का विवाह का देखने के लिए। कहाँ हैं भोले बाबा, कैसे क्या? बेगी वेद विधि लगन धराई, बेगी वेद विधि लगन धराई, सुदीन सुनख तो सुघरी सोचाई, सुदीन सुनख तो सुघरी सोचाई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी। गई पद विनय हिमाचल की, गई पद विनय हिमाचल की, हिमाचल की, हिमाचल की। पत्री देखी गई है। कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए। हम लोग भी यज्ञ आदि शुरू कर देते हैं, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। यज्ञ का वास कहाँ है, अग्नि का मुख कहाँ है। भद्रा तो नहीं है, कहीं अग्नि का वास पाताल में तो नहीं है, आकाश में तो नहीं है। अग्नि का वास जब रहे, लेकिन विशेष मुहूर्तों में नहीं। अब चैत्र रामनवमी के दिन देखो तो गड़बड़, क्योंकि जही दिन राम जन्म, जिस दिन राम जी का जन्म हो रहा है तो सारे तीर्थ, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु, सारी नदियां उसी समय आ जाती हैं। और तो और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पूछते भी हैं,
महाराज जी खरवास में कथा हो रही है। अरे खरवास कहाँ, खरवास, ये खरवास कब बना है? खरवास बाद में बना है। खरवास का कोई राम जी के भजन के लिए खरवास, मलमास, मधुमास, अन्य मास का कभी चिंतन नहीं करना है। क्यों? अरे जिनके नाम से तदेव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैव बलम तदैव सीतापतित्रे गृयुगम स्मरा राधापतिते गृयुगम स्मरा। जिस दिन श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण भगवान शंकर की कथा प्रारंभ होती तो सारे लगन मुहूर्त वहीं आ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। इसमें किसी मुहूर्त का विचार नहीं करना है, न जन्म का मुहूर्त है न मृत्यु का मुहूर्त है, तो कथा का ही एक मुहूर्त रखोगे आप। भगवान का भजन तत्काल तत्क्षण करना चाहिए। नहीं तो एक सेठ जी थे, भजन कर रहे थे, भजन करते 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 सोचे कि भजन करेंगे, संत जी पधारे, कुछ दिन भजन किए तो एक संत जी आए, उन्होंने बड़ा समझाया, सेठ जी भजन करो। सेठ जी ने कहा, बोले भैया भजन तो करें महाराज, लेकिन अब ऐसे भजन नहीं कर, सुने गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो बोले ले लो भी तुरंत। बाबा लाए, 2 कंठी पहने थे, एक कंठी निकाल के गले में बांध दिया, कहे जजमान कान लाओ, और कान में मंत्र दे दिया और माला पकड़ा दिया। बोले भजन किया करो। बोले महाराज जी जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तो मन नहीं मान रहा है, अयोध्या जाएंगे, कुटिया बनाएंगे, भजन करेंगे, कुछ रखा थोड़ी ना जीवन में, भजन करेंगे खूब। बाबा कहे कोई बात नहीं, आप भजन करो। अब बाबा भी, संत भी जिसके पीछे पड़ जाएं तो फिर पीछे ही पड़ जाते हैं। अब वो संसारी व्यक्ति, उसने कहा नहीं नहीं महाराज बिल्कुल भजन करेंगे। आप आए, खूब चकाचक मालपुआ रबड़ी छनवाया और खूब दक्षिणा दे करके पंडित जी को विदा किया। महाराज जी चले गए। 1 वर्ष बीता, फिर आए पंडित जी, अरे जजमान भजन कर रहे हो, खूब आनंद है। अरे महाराज भजन में रखा ही क्या है, परेशान क्यों हो रहे हैं, हम तो भजन करेंगे, बस अब छोटे बेटे का विवाह और हो जाए, और बस छोटे बेटे का विवाह हो जाएगा तो फिर भजन करेंगे, अयोध्या वृंदावन जाके कुटिया बना के भजन करेंगे। फिर दक्षिणा दिया, माल पानी दिया, बाबा जी को सीताराम किया। बाबा जी फिर 1 वर्ष बाद पधारे। अब तो छोटे बेटे का विवाह भी हो गया, फिर माल पानी दिया, फिर बाबा जी चले गए। फिर 1 वर्ष बीता तो बेटा भी हो गया, पोता भी हो गया। तो साधु जी कहे, बोले भैया अब तो भजन किया करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन नहीं माना। अरे महाराज कहां चक्कर में पड़ाए हो, अभी तो 50 का हुआ हूं, अरे अभी तो लाला का मुख देख लिया, नाती का देख लिया, अब इसका विवाह भी देख लूं, बस भजन में रखा क्या है, भजन तो भजन है। वृंदावन जाके, अयोध्या जाके कुटिया बना के भजन ही तो करना है। अभी तो बाबू साहब हूं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, अभी चल लेता हूं, फिर लेता हूं, अभी तो 2-2 हाथ भी हो जाए किसी से तो भी हो जाए। पछाड़ नहीं खाता हूं, रोज 4 बादाम छान करके घोंट करके दूध में मिला के पीता हूं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं महाराज, भजन तो करना ही है, जीवन तो भजन पे ही है। आप लोग पधारे, संत पधारे, चले गए। फिर 1 वर्ष बाद आए और जैसे ही घर में घुसे तो पत्नी रोने लगी। बोले क्या हुआ? बाबा जी ने कहा कहां गए जजमान? बोले सरकार पधार गए। तो क्या हो गया? अरे पधार गए तो भजन करने की सोच रहे थे, हाथ में माला लिए हुए थे, लेकिन कर नहीं पाए, और एक बार थोड़ा सा चौंके, और चौंकने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ। बोले क्या हुआ? बोले शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो बाबा का कलेजा बैठ गया, सीताराम हो गए। अब महाराज आप कृपा करो, हमें तो भजन करना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीवन की पानी तेरा गुदगुदा, आसमान उसकी जान, और देखत ही छुप जाएगी ज्यों तारा पर भान। जैसे टिमटिमाते तारे होते, और तारे का टिमटिमाना दिखता है तो एक बार टिम से किया, एक बार टिम से किया, ऐसी इतनी देर की जिंदगी है, बस खत्म।
पानी तेरा बुदबुदा, पानी बरसता है, बूंद गिरती है तो बुलबुला एक निकलता फूट जाता है। अब सोचो हम आप कितना समय व्यर्थ किए। भजन करना चाहिए, भजन नहीं करेंगे तो अंत समय रोना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, केवल रोएंगे पछताएंगे, कोई काम नहीं आएगा। काम कौन आएगा? ये रुपया हीरा पैसा मोती कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा भगवान का भजन। और जब भजन नहीं करेंगे तो सजन नहीं मिलेगा, इसलिए भजन करना बार बार, इसलिए जोर डाल के भजन करना चाहिए। और जो भजन करता है उसका क्या होता है? बोले जो भजन करता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप भजन नहीं करोगे तो बैठे रहोगे, आपके भी चार कहां आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। जैसे डोली जाती है ना, ऐसे डोली में आते हैं, माताएं तो आती, पहले डोली चलती थी, अब तो गाड़ी हो गई, चार पहिया हो गया है, तो चार पहिया में फिर लद के सीताराम हो जाना है। बोलो जय सिया राम। किसी किसी को चार पहिया मिलती, किसी किसी को दुइये पहिया मिलती। बोलो जय सिया राम। और कहो किसी किसी को वो भी ना मिले, क्योंकि शरीर की तीन ही गति है, या तो भस्म हो जाएगी, या तो दबा दी जाएगी, या तो प्रवाह कर दी जाएगी जल में, तो कोई कीट पतंग खा ले। भजन जरूरी है, नहीं तो भाव कहते हैं, भोजपुर का तो बड़ा सुंदर भाव है। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। प्रायः हम लोग देखें, अपने आप को समझें, नहीं तो रोते रह जाएंगे। जैसे गुजरिया माने जानते हैं ना, भोजपुरी समझते हैं। भोजपुर में गुजरिया को कहते हैं जाने वाली, रास्ता जाने वाली। जो जाने वाले यात्री होते हैं गुजरिया होते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है, इसको समझिए। इसलिए कह रहे हैं जिससे आप भजन करिए। हाँ, प्रेम से नहीं मानोगे तो डरा धमका के, डरा धमका के नहीं मानोगे तो फिर कोई नहीं कुछ कर सकता। फिर तो समझो आपके प्रारब्ध ही में नहीं लिखा है भजन करना। पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। एक दिन रोना पड़ेगा, इसलिए रोना ना पड़े, हंसते हंसते चलो, बड़े भाव से। प्रेम से इसको समझिए, इस भाव को समझिए, बड़ा सुंदर भाव है। आइल बागवनवा के हमरो संदेशवा, आइल बागवना के हमरो संदेशवा, आइल बागवना के हमरो संदेशवा, आइल बागवना के हमरो संदेशवा, जाई के बा हमरा पियवा के देशवा, जाए के बा हमरा पियवा के देशवा, काचे बाड़ी हो काचे बाड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग, कांच बाड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया बड़ा सुंदर भाव है। दाग लग गई।
भाव को